थे जो उसे अवेकन कर पाए थे। पर सोचो क्या होता अगर इताची जैसे प्रोडिजी के पास रेनेगान होता तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता, और रेनेगान मिलने के बाद उसकी पावर क्या होती, और क्या वो नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन पाता, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बन जाता तो क्या वो मादरा या फिर ओतोत्सुकी को हरा पाता। तो ये सारे जवाब जानने के लिए अपने को नारुतो की हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और इताची को बनना पड़ेगा पावर का भूखा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने जब अपने बाप फुगाकू उचिहा को मारा तो उसने उसके मांगेक्यू शारिंगन को अपने अंदर इम्प्लांट नहीं करा, और जिसकी वजह से वो पूरी नारुतो सीरीज में कभी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अचीव ही नहीं कर पाया। क्योंकि अगर इताची को रेनेगान चाहिए तो उसके लिए उसको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, पहला इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन और दूसरा हाशिरामा सेल। सो अगर पहले इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की बात करें तो वो तो फुगाकू उचिहा की मांगेक्यू शारिंगन को अपनी आंखों में इम्प्लांट करके अवेकन कर लेगा, पर हाशिरामा सेल को अपने अंदर इम्प्लांट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस काम के लिए वो जाएगा अपने ओरोचिमारू के पास, क्योंकि पूरी नारुतो सीरीज में इस काम के लिए उससे बेस्ट बंदा कोई है ही नहीं। और जब उसके अंदर हाशिरामा सेल आ जाएगा तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो उसकी अननोन बीमारी, जो कि मैं आज तक पता नहीं चला कि एक्चुअल में वो है कौन सी बीमारी। बट जैसा कि अपने को पता है कि हाशिरामा सेल कोई भी वाउंड या फिर कोई भी बीमारी को हील कर सकता है इंस्टेंट। तो हाशिरामा सेल इम्प्लांट होने के बाद अपना इताची रेनेगान को अवेकन कर लेगा। पर इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हाशिरामा सेल इम्प्लांट होने के बाद इताची जैसे बंदे तक को रेनेगान को अवेकन करने में 2 से 3 साल लगेंगे। बट एक और मेथड है जिससे इताची रेनेगान को तुरंत अवेकन कर सकता है, और वो है कि उसको नगातो के रेनेगान को चुरा के अपनी आंखों में इम्प्लांट करना होगा। पर उसके लिए उसको नगातो और उसके 6 पार्ट्स को हराना होगा, जो कि इताची के लिए इम्पॉसिबल है। उसको पहले फुगाकू उचिहा की मांगेक्यू शारिंगन लेके अपनी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन करना होगा, और हाशिरामा सेल को भी अपने अंदर इम्प्लांट करना होगा, जिसके बाद वो नगातो को तो बहुत ही इजीली हरा देगा एंड देन अपनी दोनों आंखों में नगातो के रेनेगान को इम्प्लांट कर लेगा। पर अब सवाल ये आता है कि इताची जब अपने रेनेगान को अवेकन कर लेगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके पास पावर क्या क्या होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जो उसने उचिहा मैसेकर करा था क्या वो उन सबको वापस जिंदा कर पाएगा रेने रीबर्थ से। तो इस सवाल का जवाब मैं तुम लोगों को एंड में देता हूँ। पहले मैं उसके पावर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली पावर कि इताची पूरे नारुतो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केके गेंकाई बोले तो वुड रिलीज को यूज कर पाएगा बिकॉज ऑफ हाशिरामा सेल, और इसी हाशिरामा सेल की वजह से उसकी बाकी सारी एबिलिटीज भी एनहांस होंगी, फिर भले वो रीजनरेशन हो या फिर उसका चाक्रा रिजर्व। और तो और हाशिरामा सेल शारिंगन और रेनेगान की एबिलिटी को भी एम्पलीफाई कर देता है। अब आते हैं उसकी रेनेगान की एबिलिटी पे। तो पहली रेनेगान की एबिलिटी तो तुम सबको पता ही होगी, जो अपना सांस के स्पैम करता है, वो है स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होता है। पर रेनेगान की जो सबसे सेक्सी एबिलिटी है वो है 6 पाथ्स की, जो कि नगातो सबसे बेस्ट यूज करता था। पर अगर इताची 6 पाथ्स यूज करने लगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उसकी गेंजुत्सु से बच पाएगा। मींस अभी उसने ककाशी जैसे बंदे को अपनी गेंजुत्सु में लपेट लिया था। तो तुम बस सोच के देखो कि इताची जैसे बंदे के पास अगर 12 आंखें होंगी तो वो क्या ही गदर मचाएगा। मींस कोई भी उसकी गेंजुत्सु से बच ही नहीं सकता। और इताची वैसे भी फेमस अपने आईक्यू के लिए, तो आई डोंट थिंक सो पूरी नारुतो सीरीज में कोई उससे बेस्ट यूटिलाइज कर पाएगा 6 पाथ्स की पावर को। अब उसकी थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर आती है, वो है उसका सुसानो। वैसे तो ईएमएस अचीव करते के साथ ही वो परफेक्ट सुसानो बना लेगा, बट रेनेगान के साथ उसका सुसानो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। बिकॉज ये बात हम सबको पता है कि इताची के सुसानो के पास 2 सबसे लेजेंडरी वेपन्स है, एक तोत्सुका ब्लेड और एक याता मिरर। और ओबितो ने खुद कहा था कि इताची विद तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर इनविंसिबल है। और ये तब की बात है जब उसका सुसानो इनकम्प्लीट था। तो बस सोच के देखो कि उसका परफेक्ट सुसानो क्या ही होगा। और शायद फिर इताची का सुसानो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो बन जाए पूरी नारुतो सीरीज का आफ्टर होगोरोमु सुसानो। पर सवाल ये आता है कि क्या एक कागुया और मादरा जैसे बंदे को हरा सकता है। सो मादरा और इताची की अगर फाइट होगी तो सिर्फ मादरा के पास सिर्फ एक एडवांटेज होगा, और वो है उसका बैटल एक्सपीरियंस। पर इताची उसे इजीली ओवरकम कर लेगा अपने रेनेगान और 6 पाथ की मदद से। और उस पूरी बैटल में इताची को बस उसकी आंखों में देखना होगा, वो भी एक बार। अब कुछ लोग कमेंट में बकवास करेंगे कि मादरा का उताई जुत्सु बहुत गॉड लेवल है, इताची उसको कभी काउंटर नहीं कर पाएगा। पर सोचो भाई, इताची के पास रेनेगान है। सास्के ने सिर्फ 2 टोमोए शारिंगन होने के बाद रॉक लीग के मूव्स को कॉपी कर लिया था। तो इताची रेनेगान से तो मादरा को 0.25x में देखेगा। और वही अगर कागुया की बात करें तो इताची को स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कागुया के पास है रेने शारिंगन, जो पूरे नारुतो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दोजुत्सु है। और कागुया का चाक्रा रिजर्व तो तुमने देखा ही है कि वो कैसे डायमेंशन टू डायमेंशन घूमती रहती है। और इताची उसे अपनी गेंजुत्सु में भी डाल सकता है, क्योंकि उसके पास ब्याकुगान है। तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने 6 पाथ्स को कुछ ऐसे यूज करे जिसकी मदद से वो अपनी तोत्सुका ब्लेड को कागुया के आर पार करके उसे सील कर सके वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स में। पर एक सेकंड, इताची के पास अगर रेनेगान है तो कागुया तो आएगी ही नहीं, और नारुतो वर्स पूरा ही बदल जाएगा। मींस अकात्सुकी जैसे ही बनेंगे इताची उन्हें वैसे ही निपटा देगा। और तो और 4th ग्रेट निंजा वॉर भी कभी नहीं होगी, और इसी की वजह से कभी पांचों नेशन साथ। सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा नारुतो पे, क्योंकि फिर नारुतो एनिमे का नाम नारुतो नहीं इताची होगा, क्योंकि अपने को नारुतो कोई भी पावर अप देखने को नहीं मिलेगा। पर इन सबके बाद एक जो अच्छी चीज होती वो ये होती कि नारुतो और हिनाता साथ नहीं होते, जिससे होता यूं कि अपने को बोरुतो ऐसा तख्ती आने में कभी देखने को नहीं